नमस्ते दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम मंदिर के बारे में जानते हैं? ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में अपनी मन्नत मांग कर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी वजह से यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भी इस साल लाखों श्रद्धालु यहां आते रहते हैं। अगर आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशानियों और समस्याओं से गुजर रहे हैं, तब आपको एक बार अवश्य बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर मध्य प्रदेश का दर्शन कर लेना चाहिए। पुजारी धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री पर बालाजी हनुमान की कृपा है, जो हनुमान जी के इशारे पे चलते हैं। यह भक्तों के बिना समस्या जाने ही उनकी समस्या को जानकर उसे दूर करने का उपाय बता देते हैं। जो भी भक्त एक बार बागेश्वर धाम आते हैं और इनके शरण में आ जाते हैं, उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। यह प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को प्रवचन करते हैं, जिसे सुनकर लोग सुखी जीवन प्राप्त करने की उम्मीद पाल लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी चमत्कारी शक्ति के बारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं। प्रत्येक श्रद्धालुओं को अपनी अर्जी लगाने के लिए टोकन की जरूरत पड़ती है, जो आपको बागेश्वर धाम मंदिर द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। यह टोकन आपको मंदिर की सेवा समिति की तरफ से प्राप्त होता है। अगर आप बागेश्वर धाम टोकन कैसे मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने अनुसार मर्जी से कभी भी अर्जी टोकन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए महीने में किसी एक खास दिन को टोकन वितरण के लिए समय निर्धारित किया जाता है। इसके लिए बागेश्वर धाम सरकार से ऑनलाइन या ऑफलाइन फेसबुक पर अपडेट कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के कई महीने पहले से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि के सेवन से बचना होगा। अर्जी लगाने के दिन से अगले 4 दिनों तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना होगा। अर्जी स्वीकार होने के बाद आपको अपने साथ अर्जी का आगे वाला बताया जाएगा कि क्या करना है। बागेश्वर धाम सरकार को मंदिर में जाना होगा। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बहुत ही सम्मान देते हैं। वह जैसा कहते हैं वैसा करने पर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार आप घर बैठे भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर के लिए अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बताया गया प्रक्रिया को घर पर करना होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर में बालाजी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा किया विधान के साथ करें। मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर में बालाजी हनुमान जी की प्रतिमा का पूजा विधि विधान के साथ करें और बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर अर्जी लगाने के लिए लाल रंग के कपड़े में नारियल को लपेटना होता है। इस दौरान आपको मन में उस चीज को ध्यान में रखना होगा जिसके बारे में सोचना होगा जिसके लिए आप अर्जी लगा रहे हैं। साथ में ओम बागेश्वराय नमः के मंत्र का उच्चारण करना होगा। लाल कपड़े में नारियल को मंत्र के साथ पूरी तरह से लपेटकर उसे पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। इस पर बागेश्वर धाम में घर बैठे ही अर्जी लगाने की प्रक्रिया आपका पूर्ण हो जाएगा। जब आप घर बैठे ही अर्जी के लिए पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, तो यह जानना चाहते हैं कि बालाजी हनुमान आपकी अर्जी को स्वीकार किए हैं या नहीं। इससे जानने के लिए आपको आगे बताया गया है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री वीरेंद्र सिंह शास्त्री ने बहुत एक ही बार अर्जी लगाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई पड़ती है, तब इसका अर्थ हुआ कि बागेश्वर धाम बालाजी ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इस दिव्य धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार क्यों है फेमस? बागेश्वर धाम भगवान हनुमान मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों के दिव्य भूमि है। यहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें, हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के राज्यों से आते रहते हैं। आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण हो।